नमस्कार। मैं हूं विनय कृष्ण और मैं एक चिकित्सक हूं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हमेशा स्वस्थ कैसे रहें इस विषय को यथासंभव समझाने का प्रयास किया है। प्यारे दोस्तों, आज इस तथाकथित विकासवाद और बाजारवाद ने इंसान को भोगवादी बना दिया है। आज का बाजारवाद मानव मन में यह बात बैठाने में सफल रहा है कि जीवन को भोगना ज़्यादा जरूरी है, लंबी आयु और स्वस्थ रहना उतना जरूरी नहीं है। बाजार में सुख सुविधा से लेकर खाने पीने के सामान तक जो भी उत्पाद मौजूद हैं वे सब इंसानों के हेल्थ को ताक पर रखकर उपलब्ध कराए गए हैं। पूंजीपतियों के दौलत की भूख ने उनके भीतर का इंसानियत खत्म कर दिया है। इस दौर में हमारा जागरूक होना ही हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है। आज का हमारा विषय स्वास्थ्य है कि हम हमेशा स्वस्थ कैसे रहें। तो इतना जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने में शरीर की स्वनिर्मित सुरक्षा प्रणाली का सबसे विशेष योगदान है। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। इसे जीवनी शक्ति भी कहते हैं। चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इम्यूनिटी शब्द ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए मैं समझाने के लिए इम्यूनिटी शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ। आइए जानते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर कैसे होती है। क्योंकि सबसे पहले इसे जानना बेहद जरूरी है। इम्यूनिटी कमज़ोर करने के वर्तमान में बहुत सारे कारण हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, नशा का सेवन, हमेशा तनाव और चिंता में रहना, प्रदूषित स्थान पर रहना, कुपोषण का शिकार होना, बहुत ही आराम तलब जिंदगी बिताना, अधिक रासायनिक दवा का सेवन करना और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीना इत्यादि। इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी कमज़ोर करने का कारण है वह है प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण और जीवन बिताना ही इम्यूनिटी कमज़ोर करने का सबसे बड़ा कारण है। और ये कारण सबसे अधिक देखने में भी आता है। अगर हमें सच में एक सुखद और स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखनी होगी। असल में इम्यूनिटी है क्या? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। संसार में जितने भी इंसान और जीव जंतु हैं उनमें प्राकृतिक रूप से ही रोग से लड़ने या बचने के लिए एक विशेष सिस्टम बना होता है। इंसानों के शरीर में भी वह ऑटो डिफेंस सिस्टम जन्म के साथ ही मौजूद होता है। चूंकि शरीर एक ऐसा तंत्र है जो अपने स्वाभाविक स्थिति के विरुद्ध जाते ही असंतुलित हो जाता है, जिसे हम रोगी होना कहते हैं। शरीर में मौजूद रोग से लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर रोगों से लड़कर उसे नष्ट कर देता है। इसे ही हम निरोग होना कहते हैं, जिससे शरीर अपने स्वाभाविक स्थिति में आकर संतुलित रहता है और जिसे हम स्वस्थ रहना कहते हैं। वास्तव में हम बीमार ही तब पड़ते हैं जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए यदि हमें स्वस्थ और लंबा जीवन का सुख उठाना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बेहतर रखनी होगी। यह इम्यूनिटी ही होती है जो हर तरह के संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, फिर चाहे वो संक्रमण वायरस का हो या फिर जीवाणु का हो, फ्लू का हो, कैंसर का हो या फिर अन्य कोई दूसरा रोग हो। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो तो साधारण बीमारियों से ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। इम्यूनिटी के बारे में खोज का श्रेय सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक मेनिकियो द्वितीय
और फ्रांस के सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर को जाता है। इन्होंने ही पहले बताया कि इम्यूनिटी ही हमें इन्फेक्शन या संक्रामक बीमारियों से शरीर की रक्षा करती है। फिर बाद के खोजों से पता चला कि इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर को सभी तरह के रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और साथ ही यह बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर के सेल्स को भी बदल सकती है। इम्यूनिटी सही होगी तो आप किसी भी वायरस के साथ साथ अन्य रोगों और गंभीर बीमारियों से लड़ पाएंगे। आइए जानते हैं इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। पहला इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एडेटिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी व्यक्ति को रोगों के खिलाफ सुरक्षा देती है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होती। और ये इनेट इम्यूनिटी बिना रीढ़ वाले जीव जंतु जैसे केंचुआ इत्यादि और पेड़ पौधों साथ ही कौकों में पाया जाता है। दूसरा एडेटिव इम्यूनिटी, यह व्यक्ति को रोगों के प्रति सुरक्षा देती है, साथ ही यह रोग पैदा करने वाले कारणों के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा भी देती है। एडेटिव इम्यूनिटी सभी तरह के रीढ़धारियों में होता है और इंसान भी एक रीढ़ वाला प्राणी है, अतः हम इंसानों में भी ये दीर्घकालिक इम्यूनिटी पावर पाई जाती है। ये एक अच्छी बात है। इम्यूनिटी पावर जीवन का आधार है, यह ख्याल में सबसे पहले लेना चाहिए। और शायद अब हमें ये समझ में आ गई होगी कि इम्यूनिटी पावर का हमारे शरीर में क्या महत्व है। अगर हम कुछ बातों को अपना लें तो हमारा इम्यूनिटी पावर हमेशा बेहतर बना रहेगा। आइए अब ये जानते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाना, बूस्ट करना और उसे बरकरार रखना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम सभी जानते हैं पानी यदि बहता रहे तो वह स्वच्छ रहता है, और वही पानी रुक जाए या जमाव हो जाए उसका तो वह दूषित हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक उसी तरह शरीर भी एक ऐसा तंत्र है जो एक्टिव रहे, गतिविधि करता रहे तो शुद्ध रहता है। तो यदि हम नियमित व्यायाम, मेडिटेशन, योगा, कसरत इत्यादि करें और इसे करने की आदत बना लें तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा बनी रहेगी। यह सबसे ज़रूरी है। साथ ही हमें अपने भोजन में फाइबर युक्त चीज़ों जैसे गेहूं की रोटी जो मुख्य है उसे शामिल रखना चाहिए और साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां, मौसमी फल, सलाद और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ इम्यूनिटी को बनाए रखने में बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही हमें चाहिए कि हम एक्टिव रहें और खुश रहने की कोशिश करें, अपने को सकारात्मक विचारों का साथी बनाएं। हम जानते हैं कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमें प्यार करने वाले, हमारे प्रियजन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आइए इस जानकारी को उन्हें भी शेयर करें और उनकी भी इम्यूनिटी बनाने में, बेहतर करने में उनका सहयोग करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।